क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला सर भला सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे, मेरा इमाम फरमाता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरा इमाम फरमाता है गया गौसे आजम तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वो मेरे साहिब अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतना बड़ा माशाल्लाह आपने इस जलसे को रचाया सजाया है, काफ़ी रुपए खर्च किए। जब इस पैगाम इस जलसे से उठकर जाओ, जब बच्चे पूछे बाबा रात के वक्त में तू मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने गया था, रात के सन्नाटे में तू गौसे आजम की तारीफ सुनने गया था, वो बाबा वहाँ से क्या पैगाम लेकर आया, बस इतना कह देना बेटे, कुछ सीख कर आया हूँ या ना आया हूँ, इतना जरूर समझ कर आया। जब तक इस दिल में मुस्तफ़ा का इश्क बैठेगा नहीं, हम मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम नहीं हो सकते गए। जब तक इस दिल में मुस्तफ़ा का प्यार बसेगा नहीं, हम मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक नहीं हो सकते गए। आज दुनिया वालों ने ये समझा जबान से जो जिक्र कर दिया जाए वही काफी है, लेकिन याद रख साहिब, जब तक इस दिल में मुस्तफ़ा का इश्क नहीं होगा, तेरी ना दुनिया कामयाब हो सकती ना आखिरत कामयाब हो सकती। तभी तो मेरा इमाम फरमाता है सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों की आकाब तेरी दुहाई है। अगर तू मुस्तफ़ा का हो गया तो पूरा जमाना तेरा हो जाएगा, तू गौसे आजम का हो गया तो पूरी दुनिया की दौलत तेरी हो जाएगी। अगर दुनिया में सुकून चाहता है, दुनिया में ऐशो इशरत चाहता है, तो साहिब पहले मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम बनना होगा, मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक बनना होगा। अल्लाह ने उस नाम में तो इतनी पावर रखी है, जब हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला के पैर में वरम आ गया, अब्दुल्ला की जब पैर में वरम आया था, बड़ा इलाज कराया था, बड़ा तबीब को दिखाया, बड़ा इलाज कराया, लोगों ने जवाब दे दिया अब्दुल्ला तेरे पैर को काटा जाएगा, तेरे पैर का वरम दूर नहीं होगा। अब्दुल्ला बड़े बेचैन हुए, बड़े बेकरार हुए, मौला तेरी ये क्या मंशा है, मौला तेरी क्या मर्जी है, मेरे पैर में वरम आ गया है, क्या इस पैर को काट दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला रोने लगे। किसी तजर्बेकार ने कहा था अब्दुल्ला रोते क्यों हो, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको याद करना शुरू कर दो। अब्दुल्ला कहते हैं जैसी मैंने ये जुमला सुना है, मैंने बुलंद आवाज से पुकारना शुरू किया है और मैंने कहा था या मोहम्मदा या मोहम्मदा, जैसी मेरी जबान पर ये अल्फाज आए थे मैंने मुस्तफ़ा को पुकारना शुरू किया। इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे शिफा अता फरमा दी। अल्लाह अकबर, ये नामे नबी में अल्लाह ने बड़ा पावर रखा है, नामे नबी में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। अल्लाह अकबर, आओ तुम्हें बताता चलूं, नामे मुस्तफ़ा के सदके तुफैल अल्लाह लोगों की खताओं को माफ फरमाएगा, नामे नबी की बरकत से अल्लाह लोगों को जन्नतें अता फरमाएगा, नामे नबी के सदके तुफैल अल्लाह बंदे को रोजी अता फरमाता है, नामे नबी के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को दुनिया का ऐशो इशरत अता फरमाता है। अगर बंदे पर कोई मुसीबत आती है, बंदा अपने मुस्तफ़ा को पुकारे, अगर बंदे पर कोई परेशानी आती है, बंदा अपने हबीब को पुकारे। अल्लाह पर जब बंदा मुस्तफ़ा को सच्चे दिल से पुकारता है, जब मुस्तफ़ा को सच्चे दिल से याद करता है, जब बंदा मुस्तफ़ा की बारगाह में गिरफ्तारी किया करता है, जब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए पेश करता है, मुस्तफ़ा का हवाला देता है, तो बंदे के जब हाथ उठते हैं तो शान इतनी निराली
खाली कर दी जाती है। अल्लाह फरमाता है वो बंदे मांग क्या मांगना चाहता है, मैं महबूब के वसीले से तुझे अता करूंगा। वो मेरे बंदे मांग क्या मांगना चाहता है, महबूब के सदके में तुझे दिया जाएगा। वो बंदे तुझे महरूम ना किया जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर बंदे की शान इतनी बुलंद हो जाती है, बंदा हाथ उठाकर खुदा की बारगाह में जो इल्तिजा किया करता है, खुदा की बारगाह में जो दुआ करता है, हाथ बाद में नीचे आते हैं, उसका परवरदिगार दुआ पहले कबूल फरमा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, साहिबे सज्जादा हसन मियां हुजूर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? नातियों आवाज हल्की करा लो, इसलिए कि मैं सुनाने आया हूं और आप सुनने आए। ऐसा ना हो भाई रात आए मुफ्ती साहब पता नहीं धुआं धाड़, इधर छक्का मारा उधर चौका मारा चले गए। यहां से उठो, कुछ ना कुछ नतीजा लेकर उठो, कुछ ना कुछ सीख कर उठो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला कहते हैं जब मैंने मुस्तफा को पुकारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे शिफा अता फरमा दी। नामे नबी में अल्लाह ने बड़ी पावर रखी गई, बहुत बड़ी शान है नामे नबी की। अल्लाह अकबर। बनी इसराइल में एक नौजवान कि मेरे खुदा ने उसे 1 साल नहीं 200 साल की लंबी उम्र अता फरमाई गई। और जिसे 200 साल मिले फिर वो अपनी जिंदगी पर घमंड ना करे, अपनी जिंदगी पर चूर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। मेरे खुदा ने 200 साल की लंबी उम्र अता फरमाई है। जैसी 200 साल की तवील उम्र अता फरमाई, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो उसने किया ना हो। हर गुनाह करता चला गया है, हर गुनाह करता चला गया, लोगों का दिल दुखाता चला गया, एक दूसरे का दिल तोड़ता चला गया। अल्लाह अकबर। जब लोग कहा करते यार मेरे खुदा ने तुझे लंबी उम्र अता फरमाई है, ये क्यों नहीं करता कि खुदा की इबादत कर, ऐसा क्यों नहीं करता अपने मौला को राजी कर ले। लोगों को ये जवाब दे दिया करता खुदा ने मुझे लंबी उम्र अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। तो मैं जानूं कब्र में मेरे साथ क्या होगा। आज हम भी ज़बान से कह देते हैं, अगर कोई बस्ती का इमाम समझाए, बस्ती का मौलाना समझाए तो जबान फटाक मार दिया करते हैं। वो मौलवी साहब अपनी बात अपने पास रखो, अपनी शरीयत की बातें अपने पास रखो, हमारे पास ना पहुंचाओ। हमें जो करना है हम करेंगे, हम अपनी कब्र में लेटेंगे, तुम्हें अपनी कब्र में लेटना है। वो साहिब बात हक है, तू अपनी कब्र में लेटेगा, मुझे अपनी कब्र में लेटना है, तुझे अपना हिसाब देना होगा, मुझे अपना हिसाब देना होगा। लेकिन इन तेरी बस्ती के मौलाना ने जो इल्मे दीन हासिल किया है, जो इल्मे दीन को पढ़ा है, अगर तूने इस पर अमल कर लिया है और तू राह रास्त पर आ गया है, तेरी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, इनका इल्मे दीन सीखना भी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बनी इसराइल का नौजवान है, अल्लाह ने 200 साल की तवील उम्र अता फरमाई है, इतनी लंबी उम्र अल्लाह ने दी है, लेकिन गुनाह पे गुनाह करता चला गया, गुनाह पर गुनाह करता चला गया। लोगों ने बतेरा समझाया, मांगने के लिए तैयार ना हुआ, लोगों ने बड़ी नसीहत की है, समझने के लिए तैयार ना हुआ। साहिब याद रखो, हर एक चीज की उम्र होती है, बचपने की उम्र जवानी तक है, जवानी की उम्र बुढ़ापे तक है, और बुढ़ापे की उम्र कब्र तक है। जब इंसान को मौत का झटका लगता है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होता। जो दुनिया में बड़ी बड़ी बातें किया करते, जो अपनी जमीन और जायदाद पर घमंड करते, जो अपने रत्बे पर घमंड किया करते, जिसे अपनी ताकत पर नाज था, जिसे अपने खानदान पर नाज था, जो दुनिया में रहकर कहा करते यार हमारा खानदान इतना बड़ा है, जिस रास्ते से गुजर जाते लोग रास्ता छोड़ दिया करते, हम इतने जमीन और जायदाद के मालिक हैं, जिस गली से गुजर जाते हमारी मालदारी के चर्चे होते। हमारा मामला ये है, अगर हम किसी को आंखें दिखा देते, कोई आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारे नस्लों से नस्लें मिलाने के लिए तैयार नहीं। वो साहिब तुझसे पूछना चाहता हो, क्या तू भूल चुका है कि एक दिन मौत का झटका भी लगना है, इंसान को जमीन पर आना है। जब मौत का झटका लगता है, इंसान के पास इतनी कुव्वत नहीं हो, इंसान के पास इतनी ताकत नहीं होती तो उठकर जनाजे की चारपाई पर लेट सके। जो दुनिया पर रहकर कहा करते थे हमें अपने जिस्म पर बड़ा नाज है, हमें अपनी ताकत पर बड़ा नाज है, हमें अपनी दौलत पर बड़ा घमंड है, लेकिन याद रखो उस वक्त ना
ताकत काम आती है, न दौलत काम आती है। इंसान के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है उठकर जनाजे की चारपाई पर लेट सके। इंसान मोहताज हो चुका है, अब लोगों ने उठाया है, जनाजे की चारपाई पर लिटाया है। जो दुनिया पे रहकर कहा करते थे हम जिस रास्ते से गुजर जाते लोग रास्ता खाली कर दिया करते, हम कई कई मील का रास्ता तय कर लिया करते। अब जैसी जनाजे की चारपाई पर आया है, अब इंसान मोहताज हो चुका है। ऊपर मक्खियां भिनक रही है, कोई इसको उड़ा भी नहीं सकता है। ऊपर मक्खियां आ रही है, अब इसको उड़ा भी नहीं सकता है। किसी बच्चे को लगाया जाता है, इसके जिस्म पर मक्खी बैठने ना पाए, पंखा लेकर हाथ में रहता है और मक्खी भगाना शुरू करता है। अब इंसान इतना मोहताज हो गया जो अपनी दौलत के नशे में चूर था, अपनी जमीन के नशे में चूर था, जिसे अपनी ताकत पर नाज था, जिसे अपने खानदान पर घमंड था। देखो आज पड़ा है जनाजे की चारपाई पर, कोई पूछने वाला नहीं है। अपने भी आ रहे हैं, आंख से आंसू निकाल रहे हैं, गैर भी आ रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब मौलवी को बुलाया गया है, इंसान को गुस्ल कराया गया है। अब जैसे गुस्ल किया गया है उसके बाद सलाम पढ़ा गया है। अब इंसान इतना मोहताज हो गया जो दुनिया पे रहकर कहा करते थे जिस रास्ते से गुजर जाता हूँ, इंसान रास्ता छोड़ देते थे, कई कई किलोमीटर पैदल रास्ता तय कर लिया करता हूँ। अब चार कांधों का मोहताज हो गया है। चार लोगों ने जनाजे की चारपाई को उठाया है, कब्रिस्तान लेकर गए हैं। अब कब्रिस्तान में ले जाकर रखा है। जैसे कब्रिस्तान पहुंचे थे अपने भी आए हैं, हर एक ने मिट्टी डाली है। अजीज व कारीब आए हैं, हर एक ने मिट्टी डाली है। अब इंसान मिट्टी डालता जा रहा है, अपने भी मिट्टी डाल चुके हैं, गैरों ने भी मिट्टी डाल